नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिनोमियल। बहुत मजा आने वाला है भाई। पॉलिनोमियल बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहा हूँ। अगर आपने बस मुश्किल से 35 मिनट शांत होकर के बैठ गए तो आपको पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 तो आपका उड़ जाएगा हवा में। विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार करके देख लो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, सारी चीजें आपको बुक से बताई जाएंगी। बुक का सारा चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अलग से भी बताऊंगा। सारी चीज बुक का बताऊंगा, बाहर से भी बताऊंगा, मतलब हर जगह से बताऊंगा। बस आपको ऐसा बताऊंगा कि आ जाएगा। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आप लोग सॉल्व करोगे। इसके बाद जब पॉलिनोमियल खत्म होगा तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक भी सॉल्व करवाऊंगा। ऐसी बात नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं। चलिए, बोल क्या रहा है देखिए। कह रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन दे रहा है पॉलिनोमियल का। पहले इंट्रोडक्शन सब लोग देते हैं, यह भी दे रहा है। कह रहा है देखिए, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। किस फॉर्म में? अलजेब्रिक फॉर्म में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। कहोगे हाँ सर, हमने 4x प्लस 5x ऐड किया था तो 9x आया था। हमने 5x माइनस 2x जब माइनस किया था तो हमारा 3x आया था। इसी प्रकार से 4x³ में जब हमने x का डिवीजन किया था तो आया था 4x²। कहोगे यस सर, ये सब चीजें तो मैंने पढ़ लिया है। कब? पिछली क्लासों में। इसके साथ ही आप लोगों ने क्या देखा था? कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। कहोगे सर ये सब पढ़ लिया था। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पढ़ लिया था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने तो पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब क्या है? अब क्या पढ़ेंगे सर इसमें? अब पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे? हम कहेंगे बेटा, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन तो कर लिया था। अभी भी कुछ बचा हुआ था, उसको पढ़ेंगे भाई। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, उनके यूजेस क्या होते हैं। इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे क्या? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और चीजें पढ़ेंगे इसमें, इस वाले पॉलिनोमियल वाले पार्ट में। ठीक है, कहोगे ठीक है सर, हमने इतना जान गए पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कहोगे सीरीज बात है, जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वही पॉलिनोमियल होता है। लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये आपको आगे चल करके पता चलेगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेस पॉलिनोमियल क्या होता है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल होता है, सीरीज बात है। अभी पूरा जो है डिफिनेशन मैंने आपको नहीं बताया, कुछ आगे बचा है उसको बताएंगे। आगे पढ़ते रहेंगे तो वो सब आता रहेगा। ठीक है, चलिए इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ये दो चीज और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल क्या बताना है? कांस्टेंट और वेरिएबल ये क्या होता है। अब भाई इसको जानना बहुत जरूरी है भाई, मजा आ जाएगा। बिना इसको जाने मजा नहीं आएगा पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हमने पढ़ा था, जो अलजेब्रिक वाले फॉर्म में रहता है वो होता है। कांस्टेंट क्या होता है भाई? कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो क्या होता है? इसका मतलब होता है बना रहना। कांस्टेंट बने रहना। कोई भी ऐसा पार्ट मैथमेटिक्स में जो हमेशा बना रहता है, वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। जो बदलता नहीं है उसी को कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स फॉर्म में देखा जाए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया। ये सारी चीजें मैथमेटिक फॉर्म में क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं, ये नहीं बदलती जल्दी। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है? कांस्टेंट।
समझ में आ गया। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलता है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जानते हो क्या होता है? जो एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, पी क्यू आर एस टी, जो मतलब ऐसा रहता है जो वेरी करता है, बदलता रहता है, उसी को वेरिएबल कहते हैं। जो बदलता रहता है, जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहता है, बदलता रहता है, उसी को वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग सी से लिख रहे हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कांस्टेंट मान लेते हैं 2, वेरिएबल मानते हैं ये 2 हो गया, ये x हो गया, दोनों मिलकर के क्या बन गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बन गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है। इसका भी कंडीशन है, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिलते हैं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। हम्म। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे। क्या है? जैसे मान लेते हैं कि स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। एक स्क्वायर दिया गया है। स्क्वायर है तो आपको पता है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू कोई भी एक, आपका साइड, 4 इंटू साइड आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा? आपका पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे इसका मान लीजिए एक साइड 3 दिया गया है तो 4 हमारा क्या है? इसमें कहोगे सर जो 4 है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट 4 क्या है? कांस्टेंट है। साइड वेरी करेगा कि कितना बड़ा है। जैसे ये इससे छोटा भी हो सकता है हमारा स्क्वायर, ये 2 हो सकता है, लेकिन इसका जो 4 साइड रहेगा हमेशा क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वैसे कि वैसा रहेगा। ठीक है। मतलब अगर 3, एक का है, ये 3 3 है, इसका हमें अगर निकालना है क्या? पेरीमीटर, तो 3 गुणे 4 कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 हमारा क्या है भाई? 4 हमारा कांस्टेंट रहता है किसमें? जो स्क्वायर होता है, 4 इंटू साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर मतलब 4 इंटू साइड। जैसे अभी ये वाला पार्ट मान लो इतना बड़ा हो जाए ना, मतलब ये आपका 5 हो जाए, तो भी 4 अपना वैसे का वैसा रहेगा। 4 तो वैसे ही रहेगा। 5 है तो मतलब 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार ये कांस्टेंट, समझ में आ गया आपको? कांस्टेंट वो होता है जो बदलता नहीं है, जैसे स्क्वायर में आपने देख लिया। देखिए अब कुछ एक्सप्रेशन को आपको देखना है, अच्छे से देख लीजिए। कौन से एक्सप्रेशन है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको आप देख लीजिए पहले। थोड़ा सा और मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है। ये वाले देखिए 2x, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये साथ में है। ये है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये है। ठीक है। आपने इसको देखा तो ये 2x था, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो आप क्या, आप लोगों को कोई चीज इसमें ध्यान आ रहा है कि किस प्रकार के पावर में लिखा गया है? कहोगे यस सर ध्यान तो आ रहा है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, आप ही बताइए। हम कहेंगे ठीक है बेटा। देखिए जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे जो भी लिखा गया है, उसका अगर आप पावर देखोगे ना तो एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। होल नंबर मतलब समझ रहे हो? होल नंबर वो नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है। उसी को होल नंबर बोलते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो कहोगे सर जो यहाँ पर लिखा गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर है वो हमारा होल नंबर है। हम कहेंगे हाँ बेटा अभी कुछ समझ में आ गया तुमको। ठीक है। तो इससे समझ में ये आता है जितने भी पॉलिनोमियल होंगे
उनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले पॉलिनोमियल होंगे उनका पावर जो होगा एक होल नंबर होगा। अगर होल नंबर नहीं है पावर तो वो पॉलिनोमियल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो एक समझ में क्या बात आ गई आपको? जो भी पॉलिनोमियल होंगे वो होल नंबर में होने चाहिए। जितने भी आपके पॉलिनोमियल होने होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या समझ में आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया, और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर में होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा किस में होता है? आपका होल नंबर में होता है। ठीक है, अब देखिए, आपको वेरिएबल पता चल गया। वेरिएबल क्या होता है? जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है वो वेरिएबल होता है। आपको यहाँ पे जो वेरिएबल पढ़ाया जा रहा है वो वन वेरिएबल पढ़ाया जा रहा है। वन वेरिएबल मतलब कोई भी जो वेरिएबल रहेगा उसमें केवल एक्स ही रहेगा। अगर एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, जेड है तो जेड ही रहेगा। मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, आ, चलिए ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। और भी वेरिएबल है, जैसे कि आप लोगों को कुछ और एग्जांपल हम लोग दे दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे है, जैसे वेरिएबल क्या होता है? जैसे अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक हो गया एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस थ्री, या वाई स्क्वायर प्लस वन, या जेड क्यूब प्लस थ्री जेड प्लस जेड। ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? ये देखिए अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। आप लोग अपने मन से भी एक कमेंट में भी एक लिखो, कोई भी वेरिएबल लेकर के एक एक्सप्रेशन बना लो। जैसे टी स्क्वायर प्लस टी भी हो सकता है। ये सबका पावर भी देख रहे हो? पावर सबका जो है एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होता है, वो होल नंबर में होना चाहिए पावर, तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गया? वेरिएबल क्या होता है? जो बदलता है। जैसे एक्स भी ले सकते हो, वाई जेड यू टी, जो भी चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल क्या होता है? जो होल नंबर में पावर होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो का पावर जो है होल नंबर में होना चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। सीधी, अब ये परिभाषा आपका सही हो गया। परिभाषा जो हम लोग बोल रहे थे पॉलिनोमियल की इसके पहले, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन पूरा पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। लेकिन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका जो पावर होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर होता है वो एक होल नंबर रहना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? चलो अब हम लोग समझेंगे टर्म। टर्म क्या होता है? ठीक है, टर्म। ठीक है, जैसे कि देखोगे, जैसे देखिए इसमें कितने टर्म है? जो प्लस वाला पार्ट है देखो, एक एक्स स्क्वायर है, एक टू एक्स, दो टर्म है, एक्स स्क्वायर और टू एक्स। ये जो होते हैं टर्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखा जाए थ्री वाई स्क्वायर फाइव वाई प्लस सेवन, कितने टर्म हुए? तीन टर्म हुए। ठीक है, इसके साथ ही इसमें देखा जाए तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, कुल कितने टर्म हुए? चार टर्म हुए। ठीक है, टर्म समझ में आ गया। एक आप लोग हमें अभी कमेंट करके बताओ कि इसमें कुल कितने टर्म है। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट करो और बताओ। मैं एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, कुल कितने टर्म है इसमें? कुल कितने टर्म है आप लोग बताओ। कहोगे सर इसमें तो हम देख रहे हैं एक दो तीन, तीन ही टर्म है। हम कहेंगे हाँ, इसमें बताओ बेटा कितना टर्म है? कहोगे सर इसमें तो एक दो तीन, इसमें भी तीन टर्म है, वन है ये। ठीक है, ठीक है, टर्म आप लोगों को पता चल गया, वही टर्म होता है। इसके साथ ही आप जानते हैं कोफिशिएंट क्या होता है? क्या? कोफिशिएंट, देखिए
जितने भी टर्म होते हैं उन उनके साथ एक कोफिशिएंट होता है, ठीक है। जितने भी टर्म होते हैं उनके साथ एक कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो -1 है, ठीक है। जैसे देखिए एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है। 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। 7 एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, ठीक है। माइनस माइनस टू का कोफिशिएंट क्या है, इसको देखोगे तो 2x और 0 होता है, ठीक है। ऐसे होता है तो इसका कोफिशिएंट जो होता है एक्स जीरो का -2 है। तो जितने भी हमारे टर्म होते हैं उनमें कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट जैसे -x, यहाँ पर जैसे -x क्यूब लिखा तो इसका -x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताइए। जैसे मैंने लिख दिया जेड क्यूब, 2z क्यूब, जेड क्यूब का कोफिशिएंट कहोगे सर 2 है। 3z स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 3 है जेड स्क्वायर का, ठीक है। और वाई क्यूब, कोफिशिएंट इसका क्या है, वाई क्यूब का 1 है। कहोगे जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 होता है। लेकिन 2 है, 2 का कोफिशिएंट क्या है, कहोगे सर 2 खुद एक कोफिशिएंट है, ये किसका है, एक्स जीरो का, ठीक है। समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है। एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, 2 -2 जेड फोर का कोफिशिएंट क्या है, कहोगे सर हम लोग कमेंट में लिख दे रहे हैं, बताओ क्या होगा। समझ में आ गया कोफिशिएंट क्या होता है। हमने टर्म सीखा, टर्म क्या होता है, 1 2 3 कितने टर्म है, प्लस माइनस से कितने जुड़े हुए हैं। कोफिशिएंट टर्म में ही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे ये देखो 2 - 5 और 7, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, 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 देखो 2 है, -5 है और 7, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका एक्स पावर जीरो होगा, एक्स पावर जीरो होगा, एक्स पावर जीरो होगा। और आपको पता है एक्स पावर जीरो का मान हमेशा 1 होता है, एक्स पावर जीरो का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये 2 हो गया, ये -5 हो गया, ये 7 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं 2 -5 और 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब ये बदलता नहीं है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया। इसके साथ ही जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देखेंगे और आप लोगों को पूछेंगे। जैसे आप लोग इसको देखो, x+1/x, ठीक है। √x+3 देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। अब आप लोग बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैं आप लोगों से लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, x+1/x, क्या यह पॉलिनोमियल है, कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम कहेंगे क्यों, ये ऐसे पूछा जाता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कहोगे नो। हम कहेंगे क्यों, कहोगे सर ये एक्स पावर -1 है, एक्स जो नीचे उसे ऊपर लेकर जाओगे -1 हो जाएगा। -1 एक होल नंबर नहीं है, इस कारण से √x² +3 + 1/x क्या पॉलिनोमियल है, कहोगे सर नहीं है, इसमें 1/x आ गया है। 1/x मतलब पावर में नहीं आएगा, ठीक है। 2√y+3 क्या पॉलिनोमियल है, कहोगे नहीं है सर, क्योंकि जो √y है वह लिखा जाता है 1/2। 1/2 एक होल नंबर नहीं है, जो होल नंबर रहेगा वही पॉलिनोमियल बनेगा। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल नंबर में रहेंगे वही पॉलिनोमियल बनेंगे। जैसे अब आपको देखते हैं, जैसे ये देखो इसमें रूट आ गया, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट जो होता है वो क्या होता है, अपान में होता है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल है, कहोगे नहीं सर, रूट में आ गया तो इसको ये वो x1/2 लिखेंगे जो कि हमारा होल नंबर नहीं है,
ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, ये भी आ गया रूट में, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में आना चाहिए लेकिन वो रूट में नहीं रहना चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये वाला पार्ट बताओ, पॉलिनोमियल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसका जो अगर हम लोग देखेंगे वेरिएबल अलग अलग है। जैसे इसमें देखो u का वेरिएबल है, इसमें y का वेरिएबल है, इसमें x का वेरिएबल है, इसमें भी x का वेरिएबल है। हम ऐसे बहुत सारे वेरिएबल लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल लिख सकते हैं। इसमें कितने टर्म है तो कहोगे एक दो तीन टर्म है सर, एक दो टर्म है सर, एक दो तीन टर्म है सर, एक दो तीन चार टर्म है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 6u⁴ का 6 होगा सर। ठीक है, अब देखो एक जो पॉलिनोमियल होता है उसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। जो टर्म होते हैं उसमें कुछ निश्चित टर्म होते हैं, फाइनाइट टर्म होते हैं। जैसे इसमें देखा जाए इस वाले पार्ट में, तो इसमें कुल 151 टर्म है। समझ में आ गया, 151 टर्म है। अब आप लोग इसमें बताओ कुल कितने टर्म, टर्म के वजह जितने टर्म रहते हैं उसके हिसाब से उसका पॉलिनोमियल का नाम भी होता है। ठीक है, जैसे देखो 2x, 2x एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 5x³ एक टर्म है। तो जितने y और u4, इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो सब में एक टर्म है। तो जब एक टर्म होता है उसी को बोलते हैं मोनोमियल, उसी को बोलते हैं मोनोमियल। मतलब मोनो मतलब एक होता है, मोनो मतलब वन होता है, तो एक टर्म हो गया। ठीक है, तो मोनोमियल किसको कहेंगे, जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें एक टर्म होता है। ठीक है, इसमें देखोगे तो दो टर्म है, सब लोग देख रहे हो, दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है, दो टर्म है। तो जिसमें दो टर्म रहते हैं उसको बोलते हैं बायोनोमियल। बायो मतलब दो, बायो मतलब दो, जिसमें दो टर्म होते हैं बायोनोमियल। जिसमें तीन टर्म होते हैं, जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल। जिसमें तीन टर्म होते हैं उससे ट्राइनोमियल। जैसे इसमें देखो तीन टर्म है, इसमें तीन टर्म है, इसमें तीन टर्म है, इसमें तीन टर्म है, ये क्या है, ट्राइनोमियल। अगर मैं कहूंगा कि अच्छा सर ये बताइए, ये वाला पार्ट आपने देखा, ठीक है, अगर हम इसमें ऐसे लिखें √2x, √2x प्लस एक्स प्लस x², और इसको लिख देते हैं हम x⁻3। चलो ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है, कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, ये बताओ 2x प्लस x² क्या ये पॉलिनोमियल है, कहोगे सर ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल है, क्योंकि x जो है रूट के बाहर है और इसमें x रूट के अंदर है। x रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या है, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे x को। जो 1/2 होता है वो अलजेब्रिक, वो एक होल नंबर नहीं है। हमेशा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन XYZ होल नंबर होना चाहिए, हमेशा पावर जो होना चाहिए होल नंबर रहना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा। तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये वाला पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें रूट पे केवल √2 पे है, एक्स पे नहीं है। रूट किस पे है, केवल 2 पे है, एक्स पे नहीं है। इसलिए ये वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा चलो ये बताओ, ये वाला बताओ 3x³ प्लस √x क्या है, पॉलिनोमियल है, कहोगे सर डायरेक्ट नहीं है। अच्छा ये बताओ √3x² प्लस √2x ये है, कहोगे यस सर ये है। √3 जो होगा x² पे नहीं है, √x² पे नहीं है, और इस पे भी नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल होगा। तो रूट हमेशा किस पे रहना चाहिए, अगर 2 पे केवल है तो नहीं होगा, अगर इस पे आ जाएगा तो पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। अभी तक तो है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो हम लोगों ने देखा मोनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, और इसके साथ ही हम लोगों ने क्या लिखा, ट्राइनोमियल क्या होता है। मतलब जिसमें तीन टर्म होते हैं ट्राइनोमियल, दो टर्म बायोनोमियल, एक टर्म मोनोमियल। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग देखते हैं डिग्री। डिग्री मतलब समझते हो, जो पावर जिस पर सबसे ज्यादा होती है उसी को देखते हैं डिग्री, उसी को कहते हैं डिग्री।
ठीक है, जिस पर पावर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे इसमें देखोगे पावर सबसे ज़्यादा किस पे है, एक्स पावर 7 है। 9 से नहीं मतलब है, आप लोग ये सब मत देखना, पावर देखना, जिसमें सबसे ज़्यादा है 7 पे है, तो इसका क्या होगा, पावर जो होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, अगर इस वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5y पावर 6 क्या है, हाईएस्ट पावर है। 5y पावर 6 क्या है, हाईएस्ट पावर है। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, कहोगे सर ये इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 7 है। ठीक है, तो जो 7 होगा वो हाईएस्ट पावर होगा। पावर समझ में आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होगा, जिस टर्म में या जिस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। डिग्री मतलब पावर, जिसमें सबसे ज्यादा होता है वो डिग्री कहलाएगा। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा डिग्री कितनी है, इसकी 7 है। हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। इसमें कितना है, 6 है। इसमें कितना है, कहोगे सर इसमें जो है 7 है, डिग्री इसका क्या होगा, 7 होगा। इसमें कितना होगा, इसमें 6 होगा, 6। ठीक, देखो द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। जैसे 3 का क्या होगा, डिग्री हमेशा जीरो होगा, क्योंकि 3 x पावर 0 होता है। और 2 का डिग्री क्या होगा, 2 x पावर 0 होगा। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको क्या डिग्री कितनी है। जैसे इसमें देखोगे तो सर इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। तो लिखोगे क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 5 इज सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री क्या है, कहोगे सर सबसे हाईएस्ट डिग्री y पावर 8 है। तो इसका जो पावर होगा डिग्री का पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 8। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल डिग्री या जो होगी वो 8 हो जाएगी। इसकी क्या होगी, जो 2 होता है 2 पावर x 0 होता है, हमेशा इसकी जो होगी क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गया। टर्म आपने सीखा, टर्म टर्म जब आप लोगों ने देखा तो उसमें 3 टर्म देखा, मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल। आपने डिग्री देखा, अब डिग्री में भी कुछ टर्म होते हैं, डिग्री में भी। जैसे आप लोग देखो, ऑब्जर्व करो इस वाले पार्ट में, आप लोग इसमें ऑब्जर्व करो 4x+5 में, 4x+5, फिर इसमें देखो 2y, इसमें देखो t+√2। क्या ये सब पॉलिनोमियल है, कहोगे हाँ सर ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पर रूट टी को यहाँ पर बना देते रूट, तो पॉलिनोमियल होता, कहते नहीं सर नहीं होता, पॉलिनोमियल होगा नहीं करता, क्योंकि टी की पावर 1/2 आ जाता है, एक होल नंबर नहीं बल्कि एक इंटीजर्स हो जाता है। तो हमेशा जो होना पा चाहिए पावर, हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। तो इसमें आप लोग कॉमन क्या देख रहे हो भाई, इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हम लोग पॉलिनोमियल जो देख रहे हैं, इसमें देखोगे जो पावर है सबका एक है, सबका पावर 1 है, सब में 1 पावर है ना। तो कॉमन क्या होगा इसका, डिग्री। डिग्री सब में क्या है, 1 है। जिसमें डिग्री 1 हो उसे ही हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल, जब टर्म 1 होता है तो मोनोमियल। डिग्री अगर 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे और देख लो, जब डिग्री अगर मान लो 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसमें देखो डिग्री एक ही है, लीनियर है, एक डिग्री, इसमें भी देखो एक डिग्री, तो ये क्या है, ये सभी की जो होंगे √2y लीनियर हो, √2y+1 लीनियर होगा, 2 - y u लीनियर होगा। तो जिसमें डिग्री जो होती है वो 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर होता है। क्या इसमें कितने टर्म होते हैं, लीनियर में हमेशा 2 ही टर्म होते हैं, 3 टर्म नहीं हो सकते हैं। क्यों,
क्योंकि भाई लीनियर में तीन टर्म हो ही नहीं सकते। ए एक्स प्लस बी लिखते हैं इसको फार्मूला पे, जहाँ ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और जहाँ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब ये वाला पार्ट जीरो नहीं होता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हो, ऐसा बात नहीं। जैसे 2i+3 बना सकते हो, ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। 3z+4 बना सकते हो। देखो, इस वाले फॉर्म में कोई भी बना सकते हो, किसमें, ए एक्स प्लस बी में, ए एक्स प्लस बी में, जहाँ ए जीरो नहीं कर रहे, ए को जीरो नहीं कर सकते, बल्कि बी को कर सकते हो, बी का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 7x+0 बराबर 7x, ऐसे भी लिख सकते हैं, -7x लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला ये ए एक्स प्लस बी है, ये क्या है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से जब डिग्री दो होती है, जिसमें डिग्री दो हो, जिसमें डिग्री दो हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जब डिग्री दो होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री दो होती है, जैसे इसमें देखो क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो होता है उसमें टर्म तीन होते हैं, क्वाड्रेटिक में तीन टर्म होते हैं। क्या इसमें चार टर्म हो सकते हैं, कहोगे नहीं सर, चार टर्म नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक में, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। दो डिग्री में तीन टर्म होते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार क्यूबिक जो होता है, जिसमें डिग्री तीन होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसमें तीन डिग्री होती है उसे क्यूबिक, जिसमें दो डिग्री होती है उसमें, कहाँ गया यार, ठीक है, जिसमें एक डिग्री होती है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर, उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें दो डिग्री होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें तीन डिग्री होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया आपको, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने देखा, देखो इस इसमें कुल कितने वेरिएबल हैं, इसमें देखो एक्स भी है, वाई भी है, ये जेड भी है, मतलब इसमें जानते हो तीन वेरिएबल हैं, समझ रहे हो, तीन वेरिएबल हैं, और इसमें कुल दो वेरिएबल हैं। ठीक है, क्योंकि यू भी है प्लस भी है, कुछ चीज, ये सब चीजें होती हैं। चलो ठीक है, थ्री टू वेरिएबल भी होते हैं, जैसे इसमें देखो, बताओ कुल कितने वेरिएबल हैं, मैं आप लोगों को फेक लिख रहा हूँ, आप लोग बताना कमेंट में कि कितने वेरिएबल हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, कुल कितने वेरिएबल हैं आप लोग बताओ। ठीक है, कमेंट में बताओ। बस एग्जाम, अब देखो एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज आप लोग खुद कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। क्या आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देखोगे, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके साथ ही वन वेरिएबल होना चाहिए, मतलब उसमें अगर एक्स है तो एक्स ही रहे, वाई है तो वाई ही रहे, कोई और वेरिएबल ना आए। ठीक है, चलो देखते हैं, इस वाले पार्ट को देखोगे, ये है, कहोगे इसमें जो है आपका, आपको क्या बताना है, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है, कहोगे यस सर ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि रूट टू से मतलब नहीं है हमें, अगर वाई होता, वाई पे रूट होता तो नहीं करते, जैसे ये नहीं है क्योंकि इस पे रूट टी दिया है, टी जो होता है 1/2 लिखते हैं, 1/2 हमारा क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है, इसलिए वेरी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखो, देखो ये भी आपका क्या है, वाई पावर माइनस, जब ऊपर आएगा वाई, यहाँ से ऊपर आएगा -1 हो जाएगा, जैसे 1/y है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वाई पावर -1। तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा, कहोगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सर पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखना, वन वेरिएबल होना चाहिए,
पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, इसका रेट इसको भी नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ पर मान लो y होता वाई क्यूब और यहाँ पर y होता, तो क्या ये एक्सप्रेशन जो होता और ऐसे ही रहता, मान लो फिर से लिख दे रहा हूँ y प्लस 2y क्यूब अपन y, क्या ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है? कहोगे यस सर ये है, क्योंकि y से यहाँ कटेगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 2y स्क्वायर एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अब आपको कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स स्क्वायर का। इसमें क्या है, 1 है, इसमें क्या है, -1 है, देख रहे हो। इसमें क्या है, π/2 है, इसमें क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है। ठीक, हमें एक एग्जाम्पल देना है जो बायनोमियल हो। ठीक है, अब डिग्री 35, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बायनोमियल मतलब दो टर्म। दो टर्म कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दो टर्म ले रहे हैं, एक ए एक्स स्क्वायर ले रहे हैं और एक ले रहे हैं क्या, जिसमें बायनोमियल में डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 35, एक्स पावर 35, दो टर्म होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो, कोई और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4x स्क्वायर प्लस एक्स पावर 35 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मोनोमियल डिग्री आपको बताना है, मोनोमियल में जिसमें डिग्री 100 होना चाहिए, मोनोमियल मतलब एक्स पावर 100। यहाँ पर 7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही टर्म है ये दोनों। अब इसमें आपको क्या बताना है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका डिग्री बताना है। इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसमें डिग्री कितना 1 है, इसमें 0 है, इसमें क्या है डिग्री 2 है। और पांचवा क्या बताना है आपको, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, आपको बताना है कौन सा लीनियर है। तो जिस पर क्वाड्रेटिक मतलब 2 पावर रहेगा, ये क्वाड्रेटिक है। ये आपका क्या है, क्यूबिक है। ये 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा, ये लीनियर होगा, ये लीनियर होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा, ये क्यूबिक होगा। तो आपको केवल पावर देखना है, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, बस पावर जितना रहेगा उसी हिसाब से आपको बता देना है। तो देख लिया आप लोगों ने, कितना आसान था ना आसान। 37 मिनट लगा इस पूरे क्वेश्चंस को आप लोगों को, क्वेश्चन तो आपका 10 मिनट भी नहीं लगा करने में, बस समझाने में जो टाइम लगा वो लगा। क्या आप लोगों को पॉलिनोमियल समझ में आ गया? जो चीज़ें न समझ में आई हो ना, कमेंट खाली है, बॉक्स कमेंट बॉक्स खाली है, लिख दो। 3 मिनट में आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, मात्र 3 मिनट में। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सर पॉलिनोमियल वो चीज़ होती है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाता है, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जो टर्म पावर होता है वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, पावर जो होता है वो हमेशा होल नंबर रहना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर होल नंबर रहना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल टर्म क्या होता है, जितनी बार आता है, जैसे इसमें 2 टर्म है, ठीक है, इसमें 3 टर्म है, जितनी संख्याएं रहेंगी, इसमें 4 टर्म है, इसमें ठीक है, जैसी संख्या रहेंगी। कोफिशिएंट क्या होगा, सब पॉलिनोमियल में अपना एक कोफिशिएंट भी होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का -1 है, और एक्स स्क्वायर का जो है, एक्स स्क्वायर का इसमें क्या है 4 है, कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 2 जो होता है एक जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि 2x पावर 0 होता है। ठीक है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, सीरीज बात, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि इसका जो पावर होगा वो एक होल नंबर नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, इसके बाद हम लोगों ने सीखा आपका, हाँ, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म हो जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जिसमें 2 टर्म होता है उसे बोलते हैं क्या, बायोनोमियल। बायोनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, टर्म आप लोगों को पहले बताया गया था।
फिर उसके बाद आप लोगों को क्या बताया गया था? डिग्री बताई गई थी। डिग्री में क्या जितना डिग्री होता है उसी हिसाब से डिग्री भी बनती है। जैसे अगर किसी पर एक ही डिग्री रहती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीन तो आप लोगों को बताया गया था। फिर उसके बाद आप लोगों का ये आ गया था एक्सरसाइज। ठीक है, क्या समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? ओह, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर आप लोगों ने सही से क्लास किया होगा तो। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और समझते रहिएगा। अगली बार हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। 2.1 तो पूरा हो गया। अब देखिए 2 पॉइंट एक्सरसाइज जो आपका ये था, जो इंट्रोडक्शन वगैरह था, ये थोड़ा बड़ा रहता है। अब सारे क्वेश्चंस आपके आसान से होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ेंगे नेक्स्ट बार।